इंट्रो, cheerful music, birds chirping, narrator excitedly। अरे दोस्तों, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो क्या सुनाई देता है? चिड़ियों की चहचहाहट। सही पकड़े हैं, ये छोटे छोटे परिंदे सुबह होते ही गाना क्यों शुरू कर देते हैं? कोई पार्टी चल रही है क्या? चलो इस राज से पर्दा उठाते हैं। पक्षी सुबह सुबह गाना क्यों गाते हैं? ट्रांजिशन म्यूजिक। नैरेटर सुबह का सीन, सूरज धीरे धीरे उग रहा है और चारों तरफ पक्षी गा रहे हैं। देखो, मैना कह रही है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सूरज उग चुका है तो अब हमारा म्यूजिक शो शुरू। और तोता कह रहा है, हाँ भाई, आज तो एक नया गाना ट्रेंड कर रहा है, कुहू कुहू रॉकस्टार। साइंस टाइम जिंगल। नैरेटर साइंस कहती है कि पक्षी सुबह गाना इसलिए गाते हैं क्योंकि ये उनका गुड मॉर्निंग हेलो है, जैसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। ट्रांजिशन म्यूजिक। नैरेटर, अब सुनो सबसे मजेदार बात, कुछ पक्षी गाना इसलिए गाते हैं क्योंकि ये प्यार की भाषा है। जैसे कोयल गा रही है, कुहू कुहू मेरी प्यारी कोयल, कहो मुझसे प्यार करोगी। और दूसरी कोयल कह रही है, अगर तुम्हारा गाना अच्छा लगा तो हाँ। ट्रांजिशन म्यूजिक। नैरेटर पक्षी सुबह गाना और भी एक खास वजह से गाते हैं, टेरिटरी मार्क करने के लिए। जैसे तोता कहता है, ये मेरा इलाका है, यहां कोई और घोंसला नहीं बना सकता। और दूसरा तोता कहता है, अच्छा मैं भी गाना गाऊंगा और देखता हूं कौन जीतता है। ट्रांजिशन म्यूजिक। नरेटर, कुछ पक्षी सुबह गाना इसलिए भी गाते हैं ताकि अपने ग्रुप को बुला सकें। जैसे कबूतर कहता है, चलो दोस्तों ग्रुप मीटिंग करते हैं। और गौरैया कहती है, हाँ भाई, हम साथ में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ट्रांजिशन म्यूजिक। नरेटर, अब एक बड़ा सवाल, पक्षी सुबह ही क्यों गाते हैं, रात को क्यों नहीं? उल्लू कहता है, अबे भाई, रात मेरी ड्यूटी है, मैं रात को गाता हूं। लेकिन पक्षी सुबह गाना पसंद करते हैं क्योंकि सुबह हवा साफ होती है, आवाज दूर तक जाती है। ट्रांजिशन म्यूजिक। नरेटर, तो दोस्तों अब आप बताओ, अगर आप पक्षी होते तो सुबह कौन सा गाना गाते? कमेंट में लिखो, मैं कौन सा पक्षी हूं और मेरा गाना क्या होगा? नरेटर, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आउटरो। क्या तुम कभी म्यूजिक की आवाज से उठे हो? रेडियो वाली म्यूजिक नहीं, खिड़की से आने वाली। ये चिड़ियों की आवाज है जो दिल खोल के गा रही है। चहचहाना, ची ची करना, सीटी बजाना, पूरा कॉन्सर्ट चल रहा है बाहर। पर इतना शोर क्यों, तुम पूछोगे? जैसे ही सूरज निकलता है, चिड़ियाओं इतना क्यों चहचहाती हैं? अपना दूरबीन और अपनी सबसे मजेदार चिड़िया वाली आवाज लो और चलो इन सुबह के मीठे गानों का राज पता करते हैं। कुछ पंख वाले मजे के लिए तैयार हो जाओ और शायद अपने इन प्यारे पंख वाले दोस्तों के बारे में कुछ नया भी सीखो। सोचो तुम जंगल में उठ रहे हो, सूरज की पहली किरणें आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग से रंग रही हैं, लेकिन आंख खोलने से पहले ही तुम सुनते हो ची ची, चहचहाट और मीठी आवाजें, मानो 100 छोटे छोटे संगीतकार अपने वाद्य यंत्र बजाने को तैयार हैं। कुछ चिड़ियां तेज और ऊंची आवाज में गाती हैं जैसे बहुत खुश हों, कुछ धीरे और नीची आवाज में जैसे कोई राज की बात कह रही हो, और कुछ तो सुर में गा ही नहीं पाती पर फिर भी दिल खोल के गाती हैं। जैसे हम उठ के अंगड़ाई लेते हैं और जंभाई लेते हैं, वैसे ही चिड़ियां गाती हैं। ये उनका दुनिया को गुड मॉर्निंग कहने का तरीका है। ये छोटी छोटी पंख वाली अलार्म घड़ी हैं जो नए दिन की शुरुआत का ऐलान करती हैं। उठो और चमको, ये चहचहाती हुई लगती है। सूरज निकल आया है, आसमान नीला है और कीड़े ढूंढने हैं। ये जिंदा दिली से भरपूर हैं और अपना दिन शुरू करने को तैयार हैं। और इनके गाने इतने मजेदार हैं कि तुम्हारा भी मन नाचने को करेगा। सोचो, एक सुंदर चिड़िया जिसके पंख जवाहरात जैसे चमकीले हैं, दिल खोल के गा रही है। क्या वो सिर्फ धूप देख के खुश है? हो सकता है, पर वो शायद किसी खास चिड़िया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होगी। हाँ, चिड़िया प्यार पाने के लिए गाती हैं, जैसे हम रोमांटिक गाने गाते हैं। मुझे देखो, उसका गाना कहता हुआ लगता है, मेरी आवाज सबसे अच्छी है और मेरे पंख सबसे चमकीले। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ये चिड़ियों का सेरेनेड है और बहुत प्यारा है। पार्ट 5। ये मेरी जमीन है। चिड़ियाओं अपने घर के लिए बहुत पजेसिव होती हैं। वो घोंसला बनाती हैं, खाना ढूंढती हैं और अपने परिवार को अपने इलाके में पालती हैं, और उन्हें कोई अनचाहा मेहमान नहीं चाहिए। तो वो दूसरी चिड़ियों को कैसे बताती हैं कि उनकी हद कहाँ तक है? तुमने सही सोचा, गा के। उनके गाने छोटी छोटी चेतावनी की तरह होते हैं जो कहते हैं, ये मेरा पेड़ है, ये मेरा आंगन है और ये मेरा स्वादिष्ट कीड़ा है, दूर रहो।
ये उनका झगड़े से बचने और अपने घर को सुरक्षित रखने का तरीका है। पार्ट 6, सभी चिड़ियों को बुलावा। सोचो, चिड़ियों का एक झुंड, सब अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे हैं। वो साथ कैसे रहते हैं? वो अपना सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करते हैं, गाना। चिड़ियाँ एक दूसरे से बात करने के लिए गाती हैं, खासकर जब वो ग्रुप में हो। अरे सब लोग, मुझे यहाँ कुछ स्वादिष्ट बेरीज मिली। एक चिड़िया गा सकती है, मेरा इंतज़ार करो। दूसरी चिड़िया चीं चीं कर सकती है जब वो ग्रुप के साथ चलने की कोशिश करे। ये उनकी अपनी खास भाषा है और इससे उन्हें जुड़े रहने और सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। पार्ट 7, रात के उल्लू यहाँ नहीं चलेंगे। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि चिड़ियाँ रात में ज्यादा नहीं गाती? ऐसा इसलिए क्योंकि वो उल्लुओं जैसे रात के पार्टी एनिमल नहीं होती। चिड़ियों को देखने के लिए और खाना ढूंढने के लिए धूप चाहिए, और रात में गाने से शिकारी आकर्षित होंगे और कोई नहीं चाहता। इसलिए वो अपनी एनर्जी दिन के लिए बचा के रखती है, जब दिल खोल के गाना सुरक्षित होता है। पार्ट 8, तुम्हारा गाना क्या है? अब जब तुम जानते हो कि चिड़ियां सुबह क्यों गाती हैं, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक चिड़िया हो। तुम्हारा गाना कैसा होगा? क्या वो खुशनुमा होगा, मजेदार चीं चीं, या शायद एक मजेदार क्वैक? क्या तुम धूप, अपने दोस्तों या अपने पसंदीदा खाने के बारे में गाओगे? कोई सही या गलत जवाब नहीं है। जरूरी है कि अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो और मजे करो। कौन जाने, शायद तुम किसी असली चिड़िया को नया गाना गाने के लिए प्रेरित कर दो। पार्ट 9, आखिरी बात। अगली बार जब तुम चिड़ियों के गाने की आवाज से उठो तो कराह के रजाई अपने ऊपर मत खींचो। इसकी बजाय खिड़की खोलो, ताजी हवा में सांस लो और उनके खुशनुमा गानों को सुनो। ये तुम्हारी खिड़की के बाहर मुफ्त का कॉन्सर्ट जैसा है। और कौन जाने, शायद तुम कुछ चिड़ियों के गाने पहचानना भी सीख जाओ और अपने दोस्तों को अपने नए ज्ञान से इंप्रेस करो। हैप्पी बर्ड वॉचिंग। क्या आप कभी सुबह सुबह चिड़ियों की मीठी आवाज से उठे हो? ऐसा लगता है जैसे वो नए दिन का स्वागत कर रही हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिड़ियां इतना गाती क्यों हैं, खासकर सुबह के समय? चलो पता करते हैं। सोचो, हर सुबह जोरदार अलार्म की बजाय एक प्यारी सी धुन से उठो। चिड़ियों के लिए ऐसा ही होता है। जैसे जैसे सूरज उगता है, दुनिया रोशन और गर्म होने लगती है, और ये उनके लिए उठने और दिन की शुरुआत करने का इशारा होता है। जैसे हम अपने परिवार और दोस्तों को गुड मॉर्निंग कहते हैं, वैसे ही चिड़ियां नए दिन और एक दूसरे का स्वागत गाने से करती हैं। ये उनका हेलो सनशाइन, हेलो दोस्तों कहने का तरीका है। वो चहचहाती हैं और चीं चीं करती हैं, हवा को अपनी खुशनुमा धुनों से भर देती हैं। कई चिड़ियों के लिए गाना उनके प्यार का इजहार करने का तरीका होता है, जैसे कह रही हो आई लव यू अपने खास दोस्त को। जैसे हम अपने चाहने वालों के लिए कविताएं लिखते हैं या गाने गाते हैं, वैसे ही चिड़ियां अपनी प्यारी धुनों से अपना प्यार जताती हैं। ये उनका जीवन साथी को आकर्षित करने और परिवार शुरू करने का तरीका है। ये मेरा पेड़ है। चिड़ियां अपनी जगह को लेकर बहुत सतर्क होती हैं। वो सुबह जोर जोर से गाती हैं ताकि दूसरी चिड़ियों को बता सकें, ये मेरा घर है और ये मेरा पेड़ है। ये उनका अपना इलाका बताने का तरीका है ताकि दूसरी चिड़ियां दूर रहें। चीं चीं, नाश्ते का समय। लंबी रात की नींद के बाद चिड़ियों को हमेशा भूख लगती है। वो अपनी चीं चीं और चहचहाहट से अपने दोस्तों और परिवार को नाश्ते के लिए बुलाती है, मानो कह रही हो आओ सब, चलो कुछ स्वादिष्ट कीड़े और बीज ढूंढते हैं। शुभ रात्रि, सो जाओ, अब गाने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे सूरज ढलता है और अंधेरा होता है, ज्यादातर चिड़ियां सोने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्हें भी आराम चाहिए जैसे हमें, इसलिए वो रात में ज्यादा नहीं गाती। और हाँ, अपनी चीं चीं से सबको जगाना भी तो अच्छा नहीं होगा। चिड़ियां कई वजहों से गाती हैं, दिन का स्वागत करने से लेकर जीवन साथी ढूंढने तक। उनके गाने दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। अगली बार जब आप चिड़ियों को गाते हुए सुने तो अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि वो क्या कह रही हैं। क्या आप गौरैया की तरह चहचहा सकते हो या रॉबिन की तरह चीं चीं कर सकते हो? क्या आप कभी चिड़ियों की आवाज से उठे हो? ऐसा लगता है जैसे खिड़की के बाहर कोई सुंदर सा कॉन्सर्ट चल रहा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिड़ियां सुबह इतना क्यों गाती हैं? ये एक ऐसा राज है जिसने सदियों से इंसानों को हैरान किया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका गुड मॉर्निंग कहने का तरीका है। दूसरों को लगता है कि ये कोई सीक्रेट बर्ड लैंग्वेज है। चलो मिलकर इस राज को सुलझाते हैं, क्या कहते हो? एक खुशनुमा सुबह मैंने इसका जवाब ढूंढने का फैसला किया। मैं अपने बगीचे में धीरे धीरे गई ताकि चिड़ियों को डर न लगे।
जैसे ही मैंने ध्यान से सुना, मुझे एहसास हुआ कि चिड़ियां यूं ही नहीं गा रही थीं। वो तो आपस में बातें कर रही थीं। नाहट वाली सुबह नहीं, बस मीठी धुनों से दिन की शुरुआत। लेकिन रुको, अभी और भी बाकी है। जैसे ही मैंने और ध्यान से सुना, मुझे एक अलग तरह का गाना सुनाई दिया। ये एक मधुर धुन थी जिसमें मीठी सीटी और चहचहाहट थी। एक सुंदर सा पीकॉक अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर इठला रहा था। वू हू, लुक एट मी, वो गा रहा था। मैं बगीचे का सबसे खूबसूरत पंछी हूँ और मुझे एक साथी चाहिए। बिल्कुल सही, चिड़ियाँ अपने पार्टनर को आकर्षित करने के लिए भी गाती हैं। जैसे ह्यूमंस के लव सॉन्ग्स होते हैं, वैसे ही बर्ड्स के पास अपने स्पेशल ट्यून्स होते हैं। अचानक जोरदार चीख से शांति भंग हो गई। 2 माइनास एक टहनी पर जोर जोर से बहस कर रहे थे। ये मेरी टेरिटरी है, एक ने चीखा। जाओ अपनी ब्रांच ढूंढो। नॉट फेयर, ये फ्री ट्री है, दूसरे ने जवाब दिया। चिड़ियां अपनी जगह को लेकर काफी पॉजेसिव हो सकती हैं। वो अपनी टेरिटरी को मार्क करने और दूसरी चिड़ियों को दूर रहने की चेतावनी देने के लिए जोर जोर से गाती हैं। ये उनका कहने का तरीका है, ये मेरा घर है और यहाँ किसी की एंट्री नहीं है। सेक्शन 5, ट्वीट्स एंड चर्प्स बर्ड टॉक। जैसे जैसे मैं सुनती रही, मुझे एहसास हुआ कि चिड़ियां हर तरह की बातचीत के लिए अपने गानों का इस्तेमाल करती हैं। वो एक दूसरे को खतरे से आगाह करने, अपने बच्चों को बुलाने या बस अपने फ्लॉक के साथ संपर्क में रहने के लिए चहचहाती और ट्वीट करती है। ये उनकी अपनी सीक्रेट लैंग्वेज है जो चर्प्स, विसल्स और ट्रिल्स से भरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बर्ड स्पीशीज का अपना यूनिक सॉन्ग होता है। सेक्शन 6, व्हाई नॉट अ नाइट कॉन्सर्ट। लेकिन चिड़ियां ज्यादातर सुबह ही क्यों गाती हैं? रात में कॉन्सर्ट क्यों नहीं? खैर, इसके कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। पहला, सुबह की हवा आमतौर पर साफ और शांत होती है, जिसका मतलब है कि साउंड दूर तक जा सकती है। इसलिए चिड़ियां बिना चिल्लाए दूर दूर तक एक दूसरे से बात कर सकती हैं। दूसरा, ज्यादातर चिड़ियां डियर्नल होती हैं, यानी वो दिन में एक्टिव रहती हैं और रात में सोती हैं। हमारी तरह उन्हें भी अपनी ब्यूटी स्लीप चाहिए, भी कभी कभी गाने से ब्रेक चाहिए होता है। सेक्शन 8, व्हाट्स योर बर्ड सॉन्ग। तो लीजिए, डॉन कोरस का राज सुलझ गया। चिड़ियां सुबह कई कारणों से गाती हैं, नए दिन का स्वागत करने से लेकर मेट ढूंढने तक। ये खुद को एक्सप्रेस करने और दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने का उनका तरीका है। अब आपके लिए एक मजेदार सवाल है, अगर आप एक चिड़िया होते तो आपका गाना कैसा होता? क्या ये एक खुशनुमा धुन होती, एक मजेदार चर्प या एक मधुर सीटी? अपनी आंखें बंद करो, सोचो कि तुम्हारे पास पंख हैं और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो। सेक्शन 9, स्प्रेड द जॉय। क्या आपको बर्ड सॉन्ग की वंडरफुल दुनिया के बारे में जानकर मजा आया? इस दिलचस्प कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नेचर की खुशी फैलाएं। एनिमल किंगडम के और भी एक्साइटिंग एडवेंचर्स के लिए लाइक। कभी आप सुबह चिड़ियों की आवाज से उठे हो? बिल्कुल एक सुंदर मॉर्निंग अलार्म क्लॉक की तरह। लेकिन कभी सोचा है कि चिड़ियां इतना ज्यादा क्यों गाती हैं, खासकर सुबह सुबह? ऐसा नहीं है कि वो सूरज देखकर खुश होती है, हालांकि हो सकता है। चिड़ियां कई वजहों से गाती हैं और ये उनका एक दूसरे से बात करने का खास तरीका है। आइए कुछ मजेदार बातें जानें कि हमारे ये पर वाले दोस्त इतने अर्ली मॉर्निंग सिंगर्स क्यों हैं। हंसने और चिड़ियों की दुनिया से हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। सोचो आप एक चिड़िया हो और अपने घोंसले में जाग रहे हो। सबसे पहले क्या करोगे? अगर आप एक रॉबिन हो तो आप अपने पड़ोसियों को एक कहुश मिजाज गुड मॉर्निंग कह सकते हो। ट्वीट ट्वीट ट्वीट, गुड मॉर्निंग मिसेस स्पैरो, कैसी नींद आई? ओह, बहुत अच्छी मिस्टर रॉबिन, शुक्रिया। हालांकि कल रात कीड़े थोड़े शोर मचा रहे थे। देखा, चिड़ियां अपने गानों का इस्तेमाल हेलो कहने और एक दूसरे से बात करने के लिए करती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। चिड़ियां अपने घरों के बारे में बहुत खास होती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। वो दूसरी चिड़ियों को बताने के लिए गाती हैं, ये मेरा पेड़ है और ये मेरा बगीचा है, दूर रहो। ये कीप आउट का बोर्ड लगाने जैसा है, लेकिन म्यूजिक के साथ। वो जोर जोर से और गर्व से गाती हैं ताकि अपना इलाका बचा सके और दूसरी चिड़ियों को पता चल जाए कि बॉस कौन है। कभी कभी चिड़ियां पार्टनर ढूंढने के लिए गाती हैं। वो अपनी सुंदर आवाज दिखाना और दूसरी चिड़ियों को इम्प्रेस करना चाहती हैं। तुम सबसे खूबसूरत चिड़िया हो जो मैंने देखी है, तुम्हारे पंख सूरज की तरह हैं। कितना मजेदार और प्यारा है ना? चिड़ियां भी हमारी तरह होती हैं,
वो अपने प्यार का इजहार करने और मेट को आकर्षित करने के लिए गाने का इस्तेमाल करती हैं। सेक्शन 5, गाने का सबसे अच्छा समय। क्या आपने देखा है कि चिड़ियां सबसे ज्यादा सुबह सुबह गाती हैं? इसकी एक वजह है, सुबह हवा आमतौर पर शांत और कम तेज होती है। इसका मतलब है कि उनके गानों की आवाज बिना किसी रुकावट के दूर तक जा सकती है। ये एक ऐसे माइक्रोफोन की तरह है जो उनकी आवाज को तेज कर देता है, इसलिए वो अपना मैसेज दूर दूर तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा समय चुनती हैं। सेक्शन 6, चिड़ियां सुबह क्यों गाती हैं? तो चिड़ियां सुबह क्यों गाती हैं? क्योंकि वो अपने दिन की शुरुआत अपने पड़ोसियों को हेलो कहकर, अपने घरों की रक्षा करके और एक पार्टनर ढूंढकर करना चाहती हैं। और सुबह ऐसा करने का सबसे सही समय होता है क्योंकि हवा साफ होती है और उनके गाने दूर तक जा सकते हैं। सेक्शन 7, ध्वनियों की एक सिम्फनी। अगली बार जब आप सुबह चिड़ियों को गाते हुए सुने तो अपनी आंखें बंद करें और ध्यान से सुने। आपको अलग अलग तरह की ची ची, ट्वीट ट्वीट और सीटियां सुनाई देंगी। हर चिड़िया का अपना खास गाना होता है और ये कमाल की बात है कि वो सब मिलकर कैसे एक सुंदर मॉर्निंग सिम्फनी बनाते हैं। ये आपके लिए एक फ्री कॉन्सर्ट की तरह है। सेक्शन 8, आपका मॉर्निंग सॉन्ग क्या है? कल्पना कीजिए कि आप एक चिड़िया होते। आप किस तरह की चिड़िया होते? आपका मॉर्निंग सॉन्ग कैसा होता? क्या ये एक तेज और खुशमिजाज गुड मॉर्निंग वर्ल्ड होता या एक प्यारी और कोमल धुन? अपनी कल्पना को उड़ान दो और अपना खास बर्ड सॉन्ग बनाओ। सेक्शन 9, सुनते रहो। चिड़ियों की दुनिया अजूबों और संगीत से भरी है, इसलिए अगली बार जब आप चिड़ियों के गाने की आवाज से उठें तो सिर्फ अपने कानों से मत सुनो, अपने दिल से सुनो। आप उनके गानों की कहानियों और हर नए दिन में उनके द्वारा लाई जाने वाली खुशी से हैरान हो जाओगे। सुनते रहो और आप बर्ड सॉन्ग्स का जादू खोज लोगे। सुबह सुबह चिड़ियों की कुकड़ू क्यों? Have you ever wondered why our feathered friends are such early risers? As soon as the sun peeks over the horizon, it's like they're all set for a grand concert. Chirp, 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 goes the robin. Tweet, 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 sings the sparrow. It's a jungle symphony out there and everyone's invited. But why all the excitement, you ask? Well, just like we humans love to greet each other with a friendly good morning, birds sing to welcome the brand new day. Imagine waking up to the sweet melodies of nature's own orchestra. That's what it's like for our birdie buddies every single day. They're simply bursting with joy and energy, ready to spread their wings and embrace the sunshine. Now, our fine feathered friends aren't just singing for the fun of it, although they seem to have a lot of that. Sometimes it's all about matters of the heart. That's right. Those beautiful melodies are often their way of saying, "Hey there, good looking." You're the sweetest bird I've ever seen. Let's build a nest together. Just like humans serenade each other with love songs, birds use their chirps and tweets to attract a mate. And who knows, maybe they even have their own version of a romantic candlelit dinner, with delicious worms and juicy berries. Now imagine a bunch of us trying to share the same delicious plate of samosas. Things could get a little messy, right? Well, for birds, their territory is like their own personal plate of samosas, and they want to keep it all to themselves. This is my tree. Find your own branch. That's why they sing to let other birds know, "This is my tree. Find your own branch." It's their way of marking their territory and avoiding any feathery fights. They're basically saying, "Back off, birdie. This space is reserved for me and my delicious worms." Ever noticed how birds always seem to hang out in groups? Whether it's a flock of pigeons in the park or a bunch of sparrows on a wire, they just love being social butterflies. And how do they gather everyone together? You guessed it, by singing their little hearts out. Hey everyone, come join the fun. We've got seeds, we've got berries, and we've got the best gossip in town. Their chirps and tweets act like invitations to a big feathery party. So next time you see a group of birds having a chirping session, remember, they're just catching up with their feathered friends. Now you might be wondering, why only in the morning? Why not a nighttime concert too? Well, imagine trying to have a conversation in a crowded room. It's hard to hear anything, right? That's what it's like for birds at night. There are so many other sounds, crickets chirping, owls hooting, and even traffic noise, that their little voices would get drowned out. Plus, most birds are diurnal, which is a fancy word for awake during the day.
So just like us humans, they need their beauty sleep too. But there's another cool reason why birds prefer to sing in the morning. Remember how we talked about them marking their territory? Well, sound travels farther when it's cooler and quieter, like it is in the morning. So when a bird sings its heart out at the crack of dawn, its voice can reach all the way to the other side of the park. It's like using a megaphone to let everyone know, this is my space. And who wouldn't want to take advantage of their own personal sound system? So there you have it. The real reasons why birds sing in the morning. It's their way of saying hello to the day, finding love, protecting their homes, and simply enjoying each other's company. Now close your eyes for a moment and imagine you're a bird waking up on a beautiful sunny morning. What kind of song would you sing to greet the world? Tell us all about your special bird song in the comments below. Would it be a cheerful chirp, a sweet melody, or maybe even a funky beat? We can't wait to hear all your creative ideas.